यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी। आप सभी प्यारे छात्रों का इस वीडियो में स्वागत है। मैं हूं नीलेश और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2। और इस वीडियो में हम प्रश्न पहला और दूसरा देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न दूसरा क्या है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। मतलब ये जो दिए गए हैं ये पहला वाला शून्यकों का योग है, मतलब अल्फा धन बीटा, और दूसरा वाला है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? ये अल्फा बीटा नहीं है बल्कि उनके योग और गुणनफल है। तो शून्यकों के योगफल और गुणनफल से हमें द्विघात बहुपद बनाना है। तो आइए हल करते हैं पहले दूसरे का पहला प्रश्न। प्रश्न दूसरे का पहला हल। सबसे पहले हम मान लेंगे कि द्विघाती बहुपद है। तो सबसे पहली लाइन लिखेंगे, आपको भी लिखना है। माना कि द्विघात बहुपद ax की घात 2 धन bx धन c है एवं इसके शून्यक अल्फा व बीटा है। क्लियर? हमने मान लिया है कि एक द्विघाती बहुपद x की घात 2 धन bx धन c है और जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो आपको दिया है अल्फा धन बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल, और क्या दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए क्या दिया हुआ है। तो अल्फा धन बीटा मतलब पहला वाला योगफल 1/4। तो अल्फा धन बीटा के बराबर में लिखेंगे हम 1/4, और अल्फा इंटू बीटा में दिया है ऋण 1। तो अल्फा इंटू बीटा का मान लिखेंगे बराबर इसे ऋण 1। ठीक। अब यहाँ पे बटे में 4 है, यहाँ पे बटे में कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ पे है 1। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऋण 1/1। बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है। इन दोनों संख्याओं के आपको जो हर दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। तो इन दोनों संख्याओं के जो हर है इनको आपको समान करना है। क्या करना है? समान करना है। इसके लिए हम 4 और 1 का क्या लेंगे? लघुत्तम। तो हर समान करने के लिए जो भी हर होते हैं उनका हम लघुत्तम लेते हैं, और जो भी लघुत्तम आता है उतना ही हम दोनों जगह हर में बनाते हैं। तो यहाँ पे है 4 और 1। तो 4 और 1 का लघुत्तम कितना होगा? 4। 4 व 1 का एलसीएम, ये समझने के लिए लिख रहा हूँ, कितना है आपका? 4। तो दोनों जगह आपके 4 होना चाहिए क्योंकि लघुत्तम हमारा 4 निकला है। तो यहाँ पे 4 तो है ही, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, परंतु यहाँ पे है हर में 1, तो यहाँ पर हम 4 बनाएंगे। तो 4 बनाने के लिए या हर समान करने के लिए क्या करते हैं? हम केवल संख्या का गुणा करते हैं, और संख्या का गुणा आप अंश में भी करोगे और हर में भी करोगे। क्लियर है? जब संख्या गुणा करना है तो आपको अंश और हर दोनों में संख्या का गुणा करना है हर को समान करने के लिए। तो हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे। फिर इसके बाद हर में भी 4 बनाना है तो 4 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ऋण 1 में 4 गुना करेंगे ऋण 4, और 1 में फिर गुना करेंगे 4 एकम 4। तो दोनों जगह हर आपका समान हो गया, 4 4 हो गया। अब अगली स्टेप में ध्यान दें कि जो अल्फा धन बीटा वाला जो संख्या है यहाँ पर आपको क्या चाहिए? ऋण चाहिए, क्योंकि जो हमारा अल्फा धन बीटा बराबर से क्या होता है? ऋण b/a।
मतलब बी के साथ ऋण चाहिए और यहाँ पे ऋण नहीं है, तो हम पहले ऋण बनाएंगे। तो ऋण बनाने के लिए क्या करेंगे, एक ऋण लगाया हमने, क्योंकि एक के साथ ऋण नहीं है इसलिए एक ऋण लगा दिया और कोष्टक लगा के फिर एक ऋण एक के साथ लगाएंगे, ताकि कोष्टक हटेगा तो ये ऋण ऋण धन हो जाएगा, मतलब धन एक बनना चाहिए। अब बटे में जैसे का वैसा जो 4 है उसको हम लिख देंगे। ऋण चिन्ह हमेशा अंश के साथ रहेगा। आप ये वाले पद और ऋण बी बटे ए इसकी भी डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं ए बी के मान के लिए, परंतु होता क्या है कि जल्दबाजी में हम सीधे बी के मान को क्या मान लेते हैं, 1, जबकि यहाँ पे ऋण बी है तो ऋण बी बराबर इसे होगा 1, मतलब बी बराबर इसे ऋण 1। तो ये गलती करते हैं, इसलिए आप ये वाली स्टेप कर सकते हैं यदि गलती से बचना चाहते हैं तो, नहीं तो आप ये लिख के ये वाली स्टेप लिखे और डायरेक्ट तुलना करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम तुलना करने में आसानी होगी। देखिए ये ऋण, तो बी का मान क्या हो गया, ऋण 1। वैसे तुलना करेंगे ए और 4, तो ए का मान क्या बोलेंगे, 4। अब आ जाते हैं अल्फा इंटू बीटा पर। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर इसे होता है आपको सी बटे ए, शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए। क्लियर। अब हम दोनों संख्याओं और ए सी बटे बी बटे ए की तुलना कर लेंगे और हम ए बी सी के मान लिख देंगे। अब हम तुलना करेंगे और ए बी सी के मान लिखेंगे। तो यहाँ पे ऊपर वाले का ऊपर और नीचे वाले से नीचे की तुलना करेंगे। तो यहाँ ए नीचे है और नीचे की संख्या है 4, तो एक बराबर से क्या बोलेंगे, 4। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए ए बराबर से क्या हो जाएगा, 4। तो दोनों जगह इसलिए हम समान करते हैं ताकि दोनों जगह ए का मान समान रहे। तो ए बराबर से 4। फिर बचा बी का मान, तो बी बराबर से, तो ऋण ऋण मतलब बी का मान कितना हुआ इस कोष्टक वाला, ऋण 1। फिर है सी, तो सी बराबर से, सी ऊपर है, इधर ऊपर संख्या है ऋण 4, तो सी का मान क्या हुआ आपका, ऋण 4। क्लियर। तो ए बी सी के मान हमारे निकल गए। अब बस हम सीधे बहुपद लिखेंगे। अतः जो ए बी सी के मान है उसको हम जो हमने माना है द्विघात बहुपद उसमें रखेंगे। तो यहाँ पे आप ये लाइन लिख भी सकते हैं कि अतः ए बी व सी के मान द्विघात बहुपद ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी में रखने पर। तो अभिष्ट द्विघात बहुपद हो जाएगा आपका, अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ए का मान, देखिए ये हमारा द्विघात बहुपद जो हमने माना था, तो ए की जगह पे क्या रखेंगे, 4, बी की जगह पे ऋण 1 और जो सी है उसकी जगह पे ऋण 4। तो ए की जगह पे लिखेंगे 4, फिर है एक्स की घात 2, फिर है धन, परंतु बी के मान में है ऋण इसलिए ऋण लिखेंगे, और फिर है एक्स, 1 है बी का मान तो 1 को हम नहीं लिखेंगे, ए और बी के मान यदि होंगे तो, क्योंकि गुणांक 1 हम नहीं लिखते हैं चरों के साथ में। फिर लिख देंगे सीधे एक्स, फिर है धन सी, परंतु सी का मान में भी ऋण है तो हम ऋण लिख लेंगे, तो सीधे सीधे ऋण 4। तो अभी से द्विघात बहुपद 4 एक्स की घात 2 ऋण एक्स ऋण 4 है। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था पहला प्रश्न। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। प्रश्न दूसरे का फिर दूसरा भाग। तो पहली स्टेप वही रहेगी, हम मान लेंगे, माना कि द्विघात बहुपद, माना कि द्विघात बहुपद ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स की घात एक्स फिर धन सी है, एवं इसके शून्यक अल्फा व बीटा है।
इसके शून्य का अल्फ़ा बीटा है, तब अल्फ़ा धन बीटा बराबरी से और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबरी से। अल्फ़ा धन बीटा मतलब शून्यकों का योग और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग होगा आपका प्रश्न दूसरा, शून्यकों का योगफल करनी 2 और गुणनफल 1/3। आइए लिख लेते हैं, शून्यकों का योगफल करनी 2 और गुणनफल 1/3। अब अगली स्टेप क्या होगी, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और दोनों जगह हर समान नहीं इसलिए हर समान करेंगे। तो यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1 है तो इसको हम लिख लेंगे करनी 2/1 और यहाँ पे 1/3 है ही। तो दोनों के हर समान करना है तो हर समान कैसे होगा, हम दोनों का लेंगे लघुत्तम। तो 1 और 3 का लघुत्तम कितना होगा आपका 3 ही होगा, क्योंकि 1 के साथ किसी भी संख्या का लघुत्तम लेंगे तो वही संख्या होगी। तो लघुत्तम है हमारा 3, इसलिए यहाँ पे 3 पहले से ही है तो यहाँ पे आपको 3 बनाना है। तो बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, हर में 3 बनाना है मतलब 3 का गुना करेंगे, अंश और हर दोनों में, क्लियर, गुना दोनों में करते हैं। और ये सारी चीज़ें आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे 3 का गुना कर देंगे। करनी 2 में 3 का गुना होगा तो गुना नहीं होगा, जैसे चरों में गुना होता है उसी प्रकार से यहाँ पे करनी में बिना करने वाली संख्या का गुना होगा। बस हम सीधे दोनों को साथ में लिख देंगे, 3 करनी 2 और 1 में 3 का गुना होगा, 3 एकम 3। अब दोनों का हर समान हो गया, क्योंकि शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, ऋण b/a, मतलब b के साथ ऋण चिन्ह आता है परंतु यहाँ पे मान के साथ ऋण चिन्ह नहीं है तो ऋण चिन्ह बनाना है आपको। तो एक ऋण लगाएंगे, फिर कोष्ठक लगाएंगे, फिर एक चिन्ह ऋण का और लगाएंगे, फिर जो संख्या है हमारी 3 करने 3 को लिख देंगे और बटे में हमारा 3 जैसे कि वैसा ही रहेगा। तो कोष्ठक खुलता है तो ये ऋण ऋण धन हो जाता है, मतलब वापस ये संख्या हमें मिलती है। तो यहाँ पे तुलना करने में गलती नहीं होती इसलिए हम ये स्टेप बनाते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ये स्टेप और ये स्टेप का तुलना करना, बस समझना है आपको कि यहाँ पे धन चिन्ह है मतलब बी का मान क्या होगा ऋण में, और यहाँ पे यदि ऋण है तो बी का मान क्या होगा धन में, क्लियर। अब देखिए शून्य का गुणनफल 1/3 और शून्य का गुणनफल का सूत्र c/a। अब हम तुलना करेंगे, अब ए बी सी के मान लिख रहे हैं तो a बराबरी से, तो यहाँ से तुलना करेंगे तो a बराबरी से 3 और यहाँ भी देखेंगे तो a बराबरी से 3। अंश का अंश से तुलना करना और हर का हर से, क्लियर है। यहाँ पे b की तुलना ऊपर से करेंगे तो ऋण ये ऋण मतलब b बराबर से क्या हो गया ऋण 3 करनी 2, तो b बराबरी से ऋण 3 करनी 2 और c बराबरी से हो जाएगा आपका c का मान 1, क्लियर। अब अभिष्ट बहुपद लिखेंगे, अतः अभिष्ट बहुपद, बस सीधा सा सिंपल तरीका है कि आपको जो मान लिखे हैं आपने क्रम से ABC, इसमें पहले में x की घात 2 लिख दो, इसमें x लिख दो और इसको जैसा कि वैसा उतार दो तो आपकी गलती नहीं होगी। तो 3 x की घात 2 ऋण 3 करनी 2x धन 1 है, क्लियर, ये आपका हो गया उत्तर। तो ये थे हमारे प्रश्न 1 और 2, इन्हें एक बार और देख लीजिए लिखने के हिसाब से। मैं रोकता हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके लिख लीजिए।
यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठे सीखें। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।